आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। ये वीडियो कट ऑफ से रिलेटेड होने वाली है और कट ऑफ मेन कैंपस और महिला महाविद्यालय फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबी हो सकती है, जिनको सिर्फ स्कोर सुनकर जाना है ना, कि भैया हमको सिर्फ एडमिशन चाहिए फैकल्टी ऑफ आर्ट्स या फिर एमएमवी में, तो आप स्कोर सुनकर अगर जानना चाहते हैं तो मैं स्कोर स्टार्टिंग में ही बता दूंगा। लेकिन वो जो लोग रियली में समझना चाहते हैं कट ऑफ को और सारे एक एक कोर्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, वो वीडियो में बनेंगे और लास्ट तक देखेंगे, वरना आप लीव भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए स्कोर मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ बात का। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप बात करेंगे एमएमवी में तो 207 मिनिमम स्कोर गया है, तो आपके अगर 10-15 नंबर और कम हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 204, ओबीसी की बात करूं तो 199, एससी की बात करूं तो 87, एसटी हैं तो आप फॉर्म ही फिल कर दीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात। अब देखिए आपके इनमें से 20-20 नंबर, देखिए 10-10 नंबर अगर कम है ना एमएमवी में, तो आप फॉर्म आराम से फिल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये जो मैंने आपको मिनिमम स्कोर बताया है, ये आपका बहुत अच्छे कोर्सेज़ का नहीं है। मतलब हो सकता है आपको एक इंग्लिश ऑनर्स मिल रहा हो, साथ में बंगाली हो, उर्दू हो, है ना, ऐसे कोर्सेज़, या भारतनाट्यम हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बुरे हैं, मतलब आपको एक अच्छा कॉम्बिनेशन चाहिए होता है ना, उसके लिए। तो अब अपन ने स्कोर बता दिया, अब फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का भी एक बार बता देता हूँ। 220 प्लस है जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 200 प्लस, ओबीसी के लिए 200 प्लस, एससी के लिए 150 प्लस और एसटी के लिए 100 प्लस। ये जो कट ऑफ है, ये मुझे लगता है पर्सनली स्पॉट राउंड में रहने वाली है। 10 नंबर है ना इधर उधर हो सकता है। ठीक है, स्कोर मैंने बता दिया है, जिनको लीव करना है वो लीव कर सकते हैं। लेकिन जिनको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए कि भैया हमें तो आप डिटेल में थोड़ा बताइए, कोर्स वाइज और सीट वाइज बताइए कि किस में फॉर्म भरना चाहिए। देखिए ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर एक तो आपका प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रेफरेंस क्या बना रहे हो, है ना, आप किस कोर्स की आपकी प्रायोरिटी है, किस कोर्स को आप लेना चाहते हो। और आपका प्रेफरेंस एक अच्छा प्रेफरेंस होना चाहिए जो कि टॉप टू बॉटम ऑर्डर वाले में होना चाहिए। स्टार्टिंग में ऊपर सबसे अच्छे कोर्सेज होने चाहिए और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स होनी चाहिए। उसके बाद आप एमएमवी रख सकती हैं, अगर आप गर्ल हैं, नहीं हैं तो आप डीएवी रखिए फिर उसके बाद। ठीक है, इस तरह से आपको प्रेफरेंस बनाना होता है। प्रेफरेंस जिसने गलत कर दिया है ना, लोअर टू ऊपर ही घटिया कोर्स रख दिया, घटिया इन द सेंस कम कट ऑफ वाला, है ना, जो आपको चाहिए नहीं था, आप गलती से, आपको समझ में नहीं आया प्रेफरेंस कैसे भरना है, आपने उस चीज़ को कर दिया, फिर आप सोच रहे हो कि भैया अब मेरे से तो गलती हो गई, अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, है ना। फिर उसके बाद जो सुधार है वो हो नहीं सकता। समझ रहे हैं मेरी बात। प्रेफरेंस इसीलिए कहा जाता है, आप अच्छे से उसको देख के भरिए। अब देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एमएमवी की बात कर लेते हैं, तो एमएमवी में मैक्सिमम सीट आप देख सकते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स की फिल है, एक पेड फीस कोर्स है। अब ये जो एक पेड फीस कोर्स है, इसमें आपको 20 नंबर का डिक्रीज भी देखने को मिल सकता है ना, जो भी। अब देखिए नॉर्मल कट ऑफ में चलते हैं एक बार। अब ये आइए यहाँ पे इकोनॉमिक्स एमएमवी के लिए पेड फीस की जनरल कट ऑफ 302 गई थी। ठीक है, जनरल के लिए 302 कट ऑफ गई थी। तो मतलब कि अब अगर आपके 10 नंबर तक कम है, 15 नंबर तक कम है, तो आप इसमें चांस ले सकते हैं। अब देखिए पेड फीस में बहुत ज़्यादा लोग नहीं, आपको पता है, पार्टिसिपेट करते हैं। तो पेड फी में अगर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आपकी 20 भी कट ऑफ कम हो सकती है, 15 भी हो सकती है। तो जिनको एडमिशन जस्ट चाहिए ही चाहिए वो भर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी देखते हैं, एक बार कट ऑफ पे नज़र डालते हैं हम लोग, कट ऑफ पे एक बार नज़र डालते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल जो कट ऑफ का आपको ट्रेंड दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे एक एमएमवी के लिए बात करेंगे। देखिए अच्छे कोर्सेज जितने हैं, जैसे देखिए एमएमवी जनरल के लिए आर्कियोलॉजी विद इकोनॉमिक्स है ना, एक अच्छा कोर्स है, 287। मैं हमेशा कहता हूँ कि 260 से ऊपर अगर आपके नंबर हैं तभी आपको जो अच्छे कोर्सेज़ हैं, अगर आपको सिर्फ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स चाहिए और अच्छा कोर्स चाहिए, तो आप, मुझे लगता है आपके 260 के ऊपर अच्छे नंबर होने चाहिए। ठीक है, हिंदी तक आपको 260 तक अलॉट हो सकता है। ठीक है, आइए और देखते हैं। देखिए एफिलेटेड के लिए मैं नहीं कुछ बोलने वाला हूँ, क्योंकि एफिलेटेड के लिए आपको अगर एफिलेटेड कॉलेज चाहिए तो उसमें प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, है ना। प्रेडिक्शन इन द सेंस उसमें कट ऑफ बहुत सडनली भी डिक्रीज़ कर जाता है ना, और कई बार कम भी डिक्रीज़ करेगा, है ना। डीएवी टॉप पे रखना चाहिए आपको, एएमपीजी वीकेएम लगभग बराबर है, और उसके बाद आप, है ना, वीसीडब्ल्यू को रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एमएमवी जनरल 296, आर्कियोलॉजी विद इंग्लिश देख रहे हैं गाइस। ठीक है, आइए फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का देखते हैं, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है 280 से अगर आपके 20 नंबर कम है तो आप इसको फिल करिए, अगर आप फैकल्टी ऑफ आर्ट्स को टारगेट कर रहे हैं। अब जैसे डीएवी का देख लो,
जनरल 261 है ना। तो डीएवी का भी इतना कट ऑफ जा रहा है अगर कोर्स अच्छा चाहिए आपको। जनरल 308 फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की कट ऑफ है ना। पेड फीस के लिए जनरल 308 लगभग बराबर है। आप देख सकते हैं यहाँ से आपको अंदाज़ा लगेगा भैया कंपटीशन का क्या लेवल रहने वाला है ना। आर्कियोलॉजी विद फ्रेंच है ना। आप देखिए यहाँ पे एससी का 45 नंबर पे हो गया, एसटी का 105 पे हो गया। कट ऑफ कम है तो जिसको एडमिशन चाहिए भैया उसको एडमिशन तो मिल ही जाएगा एफिलेटेड में अगर चाहिए। मेन जो कंपटीशन रहता है वो देखिए आर्कियोलॉजी विद ज्योग्राफी अच्छा कोर्स है, जनरल के 307, 283 ओबीसी की है ना। मैंने आपको बताया कि अगर आपके 250 के ऊपर नंबर हैं और आपको अच्छा कोर्स चाहिए तो आप कह सकते हैं है ना। जनरल के लिए वो चीज़ 270 हो जाती है। अब जिसे आइए वैकेंट सीट में देख लेते हैं एक बार कि यहाँ पे देखिए कुछ खास वैकेंट सीट आपको देखने को नहीं मिल रही है ना। अगर मैं बात करूँ आपका एमएमवी और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, जिससे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में 2 सीट खाली हैं किसके लिए, आर्कियोलॉजी विद इंग्लिश। तो इसमें आप बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ देखने को मिल सकता है ना। जो कट ऑफ आपने देखी है उससे 10 नंबर का चेंज आ सकता है। स्पॉट राउंड 1 स्पॉट राउंड 2 में हो सकता है 1 में ही मैक्सिमम सीट भर जाएंगी। ठीक है, बहुत सारे देखो ज़ीरो देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स देखने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर एक और एक ये सीट खाली है किसकी, आर्कियोलॉजी विद हिंदी। अब आइए आर्कियोलॉजी विद हिंदी में देखते हैं कट ऑफ कितनी गई थी। आर्कियोलॉजी विद हिंदी ऊपर है क्या, 2x में देख सकते हैं गाइज़ है ना। आपका भी समय बचेगा और मेरा तो समय नहीं बचेगा। ठीक है, आर्कियोलॉजी विद हिंदी देखते हैं आइए। अब देखिए फैकल्टी ऑफ आर्ट्स जनरल 300 कट ऑफ है ना ज्योग्राफी के साथ, आर्कियोलॉजी विद हिंदी एमएमवी की कट ऑफ ईडब्ल्यूएस 267 है ना। मैंने बताया। अब देखिए ये एक ठीक कॉम्बिनेशन है, अच्छा कॉम्बिनेशन है इन द सेंस हिंदी आप पढ़ सकते हैं, हिंदी आप समझ सकते हैं, लेकिन आपको कोई दूसरी लैंग्वेज मिल जाएगी बंगाली वगैरह तो आप उसको नहीं समझ पाएंगे, उर्दू में आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये चीज़ है। अब जनरल महिला महाविद्यालय आर्कियोलॉजी विद हिंदी 282 पेड फीस की, जनरल 261 है ना। 10-15 नंबर का डिफरेंस ही जनरली देखने को मिलता है पेड फी है ना, पेड सीट में। आइए अब देखिए डीएवी का देखते हैं ज़रा। जनरल के लिए 253 है ना। तो आपके 200 अगर 40-40 नंबर हैं तो आपको फॉर्म फिल कर देना चाहिए 235 तक है ना। अगर आपको सिर्फ एडमिशन ही चाहिए तो आप फॉर्म फिल ही कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, जनरल 294 आर्कियोलॉजी विद हिंदी, समझ रहे हैं। अब 294 अगर इसकी कट ऑफ जा रही है तो आप मान के चलिए 280 से नीचे नहीं जाएगी है ना। 280 से नीचे नहीं जाएगी। एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को भले ही 2 बार देखिए बट एटलीस्ट आपसे गलती नहीं होनी चाहिए है ना। आपके एडमिशन का सवाल देखिए 200 हमने ऊपर देखा लगभग कितना 292 फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में, जनरल 294 और उसी के क्लोज है पेड सीट 292, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना। तो पेड सीट में भी आपको अप्रॉक्सीमेटली पास ही देखने को मिलता है। जैसे जनरल 276 और इसका फैकल्टी ऑफ आर्ट्स जनरल का 296। सब अभी तक आपको जितने अच्छे कोर्स देखे हैं सब 280 से ऊपर है कॉम्बिनेशन है ना। मैंने इसीलिए आपको बताया कि अगर आप एक सेकेंड है ना, अगर आपको जस्ट एडमिशन चाहिए तो मैंने आपको जो मिनिमम स्कोर है वो बता दिया है, लेकिन अगर आपको एक अच्छा कोर्स चाहिए तो उसके लिए मिनिमम स्कोर 270 होने वाला है ना। 270 260 से एटलीस्ट आप ऊपर हो तो चांस ले सकते हैं है ना एक अच्छे कोर्स के लिए। बाकी मेन कैंपस अगर आप टारगेट करें तो मेन कैंपस में इतनी कुछ ज़्यादा फीस भी नहीं है, तो आप एटलीस्ट फॉर्म तो फ्री फिल कर लीजिए। 1000 कोई सीट अलॉट होगी तो एडजस्ट हो जाएगा वो पेमेंट। ठीक है, अब देखते हैं होम साइंस एमएमवी कथक के साथ। देखिए कथक की ओबीसी की कट ऑफ 250 है। ठीक है, और देखते हैं ज़रा। अभी आपको कुछ ऐसे भी कोर्स मिलेंगे जिनमें कट ऑफ वाकई में कम गई है। जैसे आर्कियोलॉजी फैकल्टी ऑफ आर्ट जनरल की देखेंगे 310 है ना। अब देखिए जितने भी आप देख रहे हैं स्कोर सब में 20 नंबर 15 नंबर तक आप चेंज है ना मान सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, 15 नंबर से ज़्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। पेड सीट का कुछ भरोसा नहीं है, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, एमएमवी जनरल 261 आर्कियोलॉजी विद म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल 261 कट ऑफ है ना। ये सबसे कम कट ऑफ अभी तक जो देखी गई है, लेकिन एक सब्जेक्ट इसमें जो है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल है, एक है आर्कियोलॉजी AISC जिसको हम बोलते हैं। और देखते हैं एमएमवी जनरल 269 आर्कियोलॉजी विद म्यूज़िक वोकल। अब देखिए पाली का देखिए 267, आप सोचिए पाली का 267 जा रहा है ना। अब फिलॉसफी वगैरह का तो आपको पता है अच्छे कोर्सेज हैं, इनकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा ही होगी। आइए देखते हैं जनरल का 290 अगेन है ना। जो बात बोल रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं मेरी बात कि 285 OBC है ना। EWS का भी वही आसपास ही रहता है। ठीक है,
अब देखिए एक और चीज़ देखिए, आर्कियोलॉजी, अच्छा ये वीकेएम का है, वीकेएम का काफ़ी कम गया है, ठीक है, वीकेएम की बात नहीं कर रहे हैं अपन मेन कैंपस और एमएमबी की बात करेंगे, ताकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है समझ पाएँ चीज़ों को। मैंने फिर कहा है एफिलेटेड के लिए आप फॉर्म को फिल ही कर दीजिए, ठीक है, एफिलेटेड में कहीं ना कहीं आपका ज़रूर हो जाएगा। ये और देखते हैं, एमएमबी जनरल 258 कौन सा है, संस्कृत है। अब देखिए आप हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ अगर किसी कोर्स में देखते हैं वो संस्कृत में देखते हैं, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, पिछली बार भी मैंने देखा था, ठीक है। तो ये है दोस्तों जनरल 258 एमएमबी। और आपका क्या है, अगर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की बात करें तो ईडब्ल्यूएस 263 है ना, लगभग पास ही है। एससी एसटी का देख सकते हैं। और जनरल का 280, आप सोचिए अगर संस्कृत का 280 जा रहा है, समझ रहे हैं। फैकल्टी ऑफ टूरिज़्म 291, सब आप देखिए 270 से ऊपर ही सब आपको अच्छे अच्छे कोर्सेज अभी तक मिले हैं। फिर बंगाली विद AISC है। अब देखिए ऑनर्स आप चेंज भी करा सकते हैं, है ना, समझ रहे हैं। एक साल आप अच्छे से उसको झेलिए थोड़ा, है ना, लेकिन झेलना तो आपको 3 साल ही पड़ेगा पूरा, क्योंकि माइनर तो एटलीस्ट पढ़ना ही पड़ेगा, बट सिलेबस कम हो जाता है, ठीक है। अब बंगाली ये सारा हम देख चुके हैं ना, ये आपस में चेंजेस है। चाइनीज़ इसका भी देख सकते हैं, वो जनरल का देखिए, OBC का देखिए, सब जनरल का तो 308 है ना। चाइनीज़ विद ऑफिस मैनेजमेंट, सेक्रेटरिकल टेक्निक, म्यूजियोलॉजी, चाइनीज़। देखिए फॉरेन जितनी भी लैंग्वेज है ना, उनमें प्लेसमेंट होते हैं, है ना, तो प्लेसमेंट के चांसेस रहते हैं, तो इसीलिए जो है कट ऑफ आई जाती है 263। लेकिन कोर्स क्या है, भारतनाट्यम विद म्यूज़िक वोकल, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स, चाइनीज़, एंसेंट हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, ठीक है। 261 OBC, 308 जनरल की कट ऑफ आप देख सकते हैं दोस्तों, 280 के ऊपर ही रह रहा है, ठीक है। अब फॉर्म फिल करना चाहिए किसको, जिनके 15 नंबर कम हैं। अगर आपको फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में एडमिशन चाहिए या एमएमबी में एडमिशन चाहिए, तो आपके 15 नंबर तक कम है तो आप भर सकते हैं। अगर आप पेड सीट भर रहे हैं तो आप 30 नंबर तक का डिक्रीज देखने को मिल सकते हैं। पेड सीट में मैंने बताया, अगर मान लीजिए कैंडिडेट ही ज़्यादा नहीं फिल कर रहे हैं तो कुछ एक्सपेक्टेड डाटा नहीं रहता है वहाँ पे, है ना। नॉर्मल कट ऑफ का मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। अब जैसे जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा कोर्स है, आप सब जानते हो। एमएमबी जनरल की कट ऑफ 320, OBC की 300, आप समझ सकते हैं। और जनरल जो पेड सीट है वो 295, मतलब 300, आप सोचिए। तो ये फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में अपन लोग आ चुके हैं ना, तो इसको भी साथ में ही डिस्कस कर लेते हैं, है ना, या अलग करते हैं, चलिए अलग करेंगे इसको, ठीक है। आइए देखते हैं सोशल के, आपको पता है सोशल की कट ऑफ हमेशा हाई ही रहती है।